सामना करना पड़ेगा विषमतावादी लोगों से। तो बच्चे एक बार फिर से मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, पढ़ाई का मकसद ज्ञानवान बनना है और ज्ञानवान बनने का मकसद होता है तर्कशील बनना। और तर्कशील का मतलब है कि वैज्ञानिक सोच रखना, और वैज्ञानिक सोच का मतलब है कि जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे आप वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं कर सकते। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक बार फिर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आमंत्रण करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और आपसे अनुरोध है, बेनती है आपसे, आप एक शिष्य रहे हैं, इसलिए मैं शिष्य गुरु होने के नाते फिर भी विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जो मुहिम आपने छेड़ा है इसे मंजिल पर ले जाइएगा। कहीं भी कठिनाई हो, किसी मोड़ पर कठिनाई हो तो जरूर एक बार गुरु को याद कीजिएगा। आपका गुरु आपके साथ हमेशा आपके कदमों से कदमों पर मिलाकर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अभिनंदन सर को। अभी जो हमारे सर अनेक पहलुओं को आप लोगों के बीच रखा, तो यहाँ पे हम लोगों के दिमाग में एक सोच डालने का प्रक्रिया होता है, मनोवृत्ति होती है, फिट कर दिया है। हमें बोर फीलिंग हो रहा था बहुत सारा को, क्या ऐसे भाई, जब तक आप अस्थिर नहीं होते, अस्थिर मतलब चलने से रुक जाना, ये अस्थिर नहीं, मन की तरंग को मारना। आया हो गया, बहुत हो गया, इधर उधर घूमेंगे, ये होंगे, इन सारी चीजों के हम खिलाफ हैं। देर किसका है? ये हमारे गुरुदेव की। दिन भर यदि दिन भर सुनने वाले इंटरेस्टेड हो तो हमारे गुरुजी बोलते रह जाएंगे, लेकिन हाँ मजा तब आता है जब आपकी समझदारी हो, है ना? उस बात को आप समझें। अभी जितने बार हमारे सर बोले, समझ में आया ना तुम लोगों को? मैंने कहा है कि मेरे पास 10 बच्चे भी रहे, उसको संस्कारी बनाने का मेरा लक्ष्य। हमारे सर बोले ईश्वर जी आप जिस मुहिम को छेड़े उसको मंजिल में जरूर ले जाएगा, हम कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश करो करेंगे जब तुम हमें सपोर्ट करोगे। सपोर्ट का क्या मतलब? सर क्या बोले? मिनिमम 6 घंटा पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 6 घंटा। आप लोग यहाँ घर के बहकावे में ना रहें, सर झाँकते हुए बोले। अब आप लोग खुद समझ रहा है, समझ गए कि दुनिया में शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। हम पहले भी बोले तो डायलॉग तो नहीं है, तथ्य बहुत सुंदर वर्ड है बाबा साहब अम्बेडकर का। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के चलते पहले जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कहा गया था ब्राह्मण केवल शिक्षा देगा, कोई जोड़े नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ लिख दिया कि आपको ब्राह्मण कर्मों से बनना है, जातियों से नहीं। ब्राह्मण कौन होता है? विद्वान। बहुत से ब्राह्मण, बहुत से विद्वान। विद्वान व्यक्ति बनना है तो पढ़ाई करना होगा। विद्वान बनने के लिए केवल और केवल क्या लक्ष्य है? बोलो पढ़ाई, बोलो फिर से, पढ़ाई करना है ना। यहाँ पे हम डायलॉग बाजी नहीं कर रहे, तुम लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इसी चीज को पढ़ने तुमको रोज आना है। हर दिन हम अपने क्लास में, सतमेरी में भी हर दिन हम 10 मिनट ये क्लास मोटिवेशनल का देते हैं कि नहीं देते? सबसे बड़ा चीज हम बोले पढ़ा लिखा होना बहुत मायने रखता है ना। ये डायलॉग है मम्मी पापा का, और हम लोग ज्यादातर फेटी वर्ड जिसको अंगिका कहते हैं उसका वर्ड का यूज करते हैं। तो मम्मी लोग का एक कहना है कि बेटा पढ़ लो ने बेटा फिर लो, ये डायलॉग है। और इस बात में बहुत सच्चाई छुपी हुई है कि वास्तविकता बात यही है कि हमारे कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी एक एक वाणी में वो राज छुपा है जिसे हमें परखने में बहुत समय लग जाएगा। यही सारी बातों के साथ हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, और जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, आप लोगों के हमारे सतमेरी इलाके में मैंने एक वर्ड यूज किया था पासमान करना, ये हमसे मिस्टेक हुई है। हमें अपने आप को जाति पर नहीं बांटना है, वो जिसकी मुड़ी में वो चलाए। हम एक नागरिक हैं भारत के, कहाँ के हैं? भारत के, और स्वतंत्र नागरिक है। कैसा नागरिक है? जोर से बोलेगा, स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। हमारे जो
पूर्वज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, इन सबों के द्वारा जो हमें आजादी मिली थी, उसी आजादी से हम स्वतंत्र हैं। आपको शिक्षा ग्रहण करने का स्वतंत्र आजादी है। और आप मेरे सर बोले कि हम अपने शिष्य से गुजारिश करेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो चाह रहे हैं कि हमसे पढ़ाई संभव नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो हम उन्हें इन सबों के बीच खुला ऐलान करता हूं कि एकदम निःशुल्क पढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है दोस्त। आप लोगों को जितने भी आए हैं, आपको पता होगा कि हमें अपने माँ बाप अपने कर्मों से उतना धन जरूर है कि हम अच्छा से जीवन चला सकते हैं, खा पी सकते हैं, बेहतर तरीके से रह सकते हैं। मेरा यही लक्ष्य है। हमें पैसा कमाकर पैसों का महल बनाना शौक नहीं है दोस्तों। और आप लोगों से पुनः एक बार विनती है कि मेरी संस्था से अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। और हम चाहेंगे कि आपके बच्चों को ऊपर तक जरूर ले जाएं। इसी तथ्यों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। और सभी को यदि कोई शिकवा शिकायत क्वेश्चन है तो जरूर करें। किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम का दिक्कत है तो जरूर बोलें। हमारे सर और हम जहां तक होगा जरूर बताएंगे। यदि कोई है जिसके मन में कुछ चल रहा है, जो दिक्कत से तुम परेशान हो, किसी क्षेत्र का है ना, पैसा हो या फिर शिक्षा हो या पढ़ने में मन नहीं लगता है या कोई परेशान कर रही हो या रहा हो, लड़कियों से भी कहना चाहिए। आप लोगों को भी लगता है हमारे से कुछ बोलने लगते हैं, नहीं मेरे भाई, आपको पता है ना हम शादी कर लिए, पता है ना, तो मेरा बेटा भी होगा। तो मेरा एक अलग लक्ष्य है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये शादी बताई थी कि मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी, अकेला बेटा थे, तुमको लगा कि मैं जरूरी है कर लिए। क्योंकि जीवन में आज न कल यदि जन्म लिए हो, युवा लड़का हो, शादी होना तय है मेरे दोस्त। यदि लड़की हो उनका भी शादी होगा ही। सब्र तो करो। क्यों तो क्या प्यार जो शब्द है, इस प्यार शब्द का क्या माँ बाप इजाजत देता है प्यार करने का? देता है जी? हम आपसे पूछते हैं, देता है? नहीं, लेकिन आप चोरी कर रहे हो। मैंने क्या कहा? गुरु और माँ बाप इन दोनों से चोरी नहीं करना। यदि चोरी करते हो तो जीवन तुम्हारा नरक हो जाएगा। और होता ही है क्या? किसी भी प्यार का परिणाम देखे है ना, बहुत बुरा होता है। इसीलिए प्यार शब्द अटूट है। ये जो बनावटी प्यार है, लड़की का लेला मजनू का, ये सब बनावटी प्यार है। प्यार कहाँ है? हमारे गुरु और शिष्य का प्यार है ना जी। हम अपने गुरु को जो आज यहाँ बुलाए, हम अंदर से कितना खुश हैं, ये हम आप लोगों को बयान नहीं कर पा रहे। हमारा जो लक्ष्य है, आज मुझे लगा कि हमारे सर हमारे साथ है, ये खुशी प्यार है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, उसको कहता है प्यार। ये सब प्यार नहीं है, समझा आपको? इसीलिए उन सारी चीजों पर फोकस नहीं देना है। और मेरी संस्था से जरूर जुड़े। आप लोगों को बेहतर ज्ञान देने का हम काम करेंगे। तो चलिए, आज यहाँ पे कोचिंग का ओपनिंग हो गया है, कल सुबह से क्लास होगी। और हमारे सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। आप लोग उपस्थित हैं और प्रायः स्टूडेंट हैं, तो आप किसी को भी अगर किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे हम लोग आपके उत्तर देने का और आपको संतुष्ट कराने का। पीढ़ी के मन में, ईश्वर के मन में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई सवाल जो ध्वन पैदा करता है